Hello guys, this is a part second of chapter number 7th, class 8th science, chapter number 7 conservation of plants and animals. इसके फर्स्ट पार्ट में अपन ने 7.2 तक पढ़ लिया था. अब इस पार्ट में अपन को 7.3 से पढ़ना है. क्या है 7.3? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. क्यों फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का कंजर्व करना ज़रूरी है. हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अपन को पता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कितने नुकसान इफेक्ट्स पहुंचते हैं. पहली एंड बोझो और वरीड, तो पहली और बोझो को ये पता चला तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, परेशान हो गए. दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क्ड हिम. वो प्रोफेसर अहमद के पास गए और उनसे पूछा हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव. तो अपन कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं. प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, प्रोफेसर अहमद ने क्या किया, उनको बायोस्फीयर रिजर्व पे ले जाने के लिए सोचा, पहली और बुजो को और उनकी क्लासमेट्स को. ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. उन्होंने कौन से प्लेस पे जाने का नाम सोचा, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जाने का सोचा. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peak and to those belonging to the lower western Ghats. है ना, वो जानते थे कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है पंचमढ़ी, वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो वहाँ उस जगह के भी है जहाँ पे अब हिमालयन पिक्स के जो प्लांट्स एनिमल्स है वहाँ पाए जाते हैं, उस जगह के भी प्लांट्स और एनिमल्स है, और जो वेस्टर्न घाट्स के जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स उस जगह पे है. Professor Ahmad believes that the biodiversity found here is unique. प्रोफेसर अहमद बिलीव करते थे कि जो बायोडाइवर्सिटी उधर पाई जाती है वो क्या है, एक यूनिक है. ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय. उन्होंने माधव जी से रिक्वेस्ट की. माधव जी कौन है इधर, एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय है. टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व, कि वो चिल्ड्रन को गाइड कर सके बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर. ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो प्रिजर्विंग एरियाज है वो अपने एक नेशनल हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्क है. बायोस्फीयर होता क्या है, इधर बायोस्फीयर की डेफिनेशन दी गई है, पढ़ेंगे अपन. बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ. बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ. जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं और उनकी लाइफ को अपन क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी किसको रिफर करते हैं, टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. अलग अलग प्रजातियां एक साथ मिलके रहती है अपने अर्थ पर. देयर इंटर रिलेशनशिप्स, उनके आपस के रिलेशनशिप को, और देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, और उनका रिलेशनशिप एनवायरमेंट के साथ क्या है उसको दर्शाती है. माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन. माधव जी ने एक्सप्लेन किया चिल्ड्रन को दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स टू द सोसाइटी. पर्सनल एफर्ट्स को रखते हुए और एफर्ट्स फ्रॉम द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो फॉरेस्ट को और फॉरेस्ट के एनिमल्स को क्या करती है, ध्यान देती है. द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स. गवर्नमेंट उसके ऊपर रूल्स चलाती है. मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम. उनके ऊपर मेथड चलाती है और पॉलिसीज भी चलाती है कि किस तरह से अपन उनको क्या कर सके, कंजर्व कर सके. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायो रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सबके गवर्नमेंट की देखरेख में ये चलते हैं. आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया. ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है और उनकी देखरेख भी की जाती है. टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना. अपने फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड देयर हैबिटेट्स, उनके रहने की जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड सेंचुरीज. ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए हैं जहाँ पे कोई भी शिकार नहीं कर सके और उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके. उस एरियाज को क्या बोलते हैं, सेंचुरीज कहा जाता है. नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन अनमार्क्ड. ऐसे एरियाज को सेंचुरीज कहा जाता है, नेशनल पार्क कहा जाता है और बायोस्फीयर रिजर्व्स कहा जाता है. हैव बीन, उनको मार्क किया गया है. प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर. यहाँ पे प्लांटेशन करना, कल्टीवेशन करना, खेती बाड़ी करना, ग्रेजिंग करना, अपने गाय भैंसों को चराना, फेलिंग ट्रीज करना, पेड़ों को काटना, हंटिंग करना, एनिमल्स को मारना और पोचिंग करना, ये सब क्या है इधर बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मना है. सेंचुरी,
सेंचुरी क्या है? सेंचुरी एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ऐसे एरियाज जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? सेंचुरी बोलते हैं। इधर नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क को क्या बोलते हैं? और बायोस्फीयर रिजर्व्स को क्या बोलते हैं? क्या है डेफिनेशन की? नेशनल पार्क क्या होते हैं? एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज देयर हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे एरियाज जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करे और वो आराम से कहीं भी घूम फ्रीली अपने हैबिटेट को यूज़ कर सके और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्या कर सके? यूज़ कर सके। फिर नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है? लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, बहुत बड़ी एरिया का प्रोटेक्टेड लैंड होता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। किसका कंजर्वेशन करने के लिए? वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज इन सब का कंजर्वेशन करने के लिए, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। और जो आदिवासी लोग उन ऐसे एरियाज में रहते हैं उनको भी कंजर्व करने के लिए ऐसे एरिया को क्या कहा गया है? बायोस्फीयर रिजर्व्स कहा गया है। ओके, नाउ एक्टिविटी 7.3 क्या है देख लेते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। अपन को पता लगाना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में और अपनी कंट्री में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कितने नेशनल पार्क्स है और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ये अपन को पता लगा के इस टेबल में फिल करना है। नेशनल पार्क इधर आ जाएंगे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितने नेशनल पार्क है और उनके नेम्स, स्टेट में कितने नेशनल पार्क है उनके नेम्स, और अपनी कंट्री में कितने नेशनल पार्क है उनके नेम्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, और अपने स्टेट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, और अपनी कंट्री में कितने हैं, ये सब इधर फिल करेंगे। ये इससे और होमवर्क की आपका टेबल कंप्लीट करेंगे और फिल करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, नाउ इधर देखो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दे रखा है। पंचमढ़ी सेंचुरी एरी और ये पूरी पंचमढ़ी है, ये पूरा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अपन को इस डायग्राम में बता रखा है। नाउ 7.4 बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में क्या दे रखा है? चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद, जो चिल्ड्रन बच्चे प्रोफेसर अहमद के साथ थे, एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व्स एरिया। वो लोग कहाँ एंटर कर गए? बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर कर गए। माधव जी एक्सप्लेन्स डैट, माधव जी ने उनको एक्सप्लेन किया, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे एरियाज है जो क्या कंजर्व करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। As you are aware that biodiversity is a variety of plants, animals and microorganisms. आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जनरली फाउंड इन एन एरिया, जो जनरली किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उनका क्या करना? कंजर्व करना। The biosphere reserves helps to maintain biodiversity and culture of that area. बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या करते हैं? उनके क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और उनके कल्चर को मेंटेन, उनका पर्टिकुलर एरिया के कल्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। बायोस्फीयर रिजर्व में दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज भी रहते हैं। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है सतपुड़ा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पंचमढ़ी, और उसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिनके नेम है बोरी और पंचमढ़ी। आपको 7.1 फिगर में दिखेगा। ओके, देखो बोरी सेंचुरी एरी और क्या है अपन को और अपन को एक सतपुड़ा नेशनल पार्क ये रहा, और बोरी एरी। ये अपन बोरी और पंचमढ़ी क्या है? बोरी और पंचमढ़ी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, ये पूरी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे चलते हैं अपन। एक्टिविटी 7.4 दे रखी है अपन को। ओके, एक्टिविटी 7.4 में क्या दे रखा है? लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। अपन को ऐसे जो बायोडाइवर्सिटी को जो फैक्टर्स डिस्टर्ब करते हैं उनके बारे में पता करना है।
सम ऑफ दिस फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं और कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज रहती है जो क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करते हैं। लिस्ट दिस ह्यूमन एक्टिविटीज, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लिस्ट बनाई है। हाउ कैन दिस बी चेक, और अपन ऐसी एक्टिविटीज़ को कैसे चेक कर सकते हैं, अपने क्लास में डिस्कस करिए और अपनी बुक में ये सब लिखिए कि किस तरह से अपन बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्बेंस होता है। ओके नाउ इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नेक्स्ट पार्ट में अपन 7.5 पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।